हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बीसी एक्सप्रेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट है हिंदी भाषा एंड संस्कृति उसकी इकाई 1 का टॉपिक 1 मतलब वो पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें पूरे 3 टॉपिक है जिसमें से मतलब आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये दिखने में इतने छोटे हैं लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं डिटेल में आपके नोट्स ये बना सकूँ। तो आज हमारा पार्ट 1 है इकाई 1 का। तो इसी तरह 2 पार्ट्स और आएंगे इस इकाई के, जिससे आपकी ये इकाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं और मैंने कोशिश करी कि मैं आपके सारे पॉइंट्स सब टॉपिक्स सब कवर कर सकूँ। तो आपको वीडियो को लाइक करना है क्योंकि बहुत मेरी मेहनत लगी है इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा एक परिचय, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब इसमें से भारतीय का मतलब आप सबको पता है कि भारत का है, इसीलिए उसे भारतीय कहते हैं। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान की अवधारणा अभी हम देखेंगे। मानव जीवन का आधार ज्ञान है, मतलब नॉलेज है। ज्ञान के बिना न तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव है और ना ही समाज का। यानी कि अगर इंसान के पास ज्ञान नहीं होगा तो ना वो खुद का विकास कर पाएगा और ना अपने आसपास के वातावरण और सोसाइटी का। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को केवल सूचना या तथ्य तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसे आत्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना गया है। वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण में ज्ञान को अधिकतर तार्किक, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित रूप में समझा गया है। ज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय परंपरा में ज्ञान को आत्मा की अनुभूति और सत्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। उपनिषदों के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही परम सत्य है। ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान बराबर सत्य की अनुभूति प्लस आत्मबोध प्लस जीवन का सही मार्ग, ठीक है। तो ये परिभाषा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है। अब ख यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या कहता है ज्ञान के बारे में, वो देख लेते हैं। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार ज्ञान वह है जो अनुभव, एक्सपीरियंस, तर्क, रीजन और प्रमाण, एविडेंस पर आधारित है, ठीक है। ज्ञान बराबर प्रमाणिक तथ्य, तर्क और अनुभव। अब हम देख लेते हैं ज्ञान के प्रकार, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतने एडवांस में इस टॉपिक पे नोट्स आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ज्ञान के प्रकार की बात करें तो फर्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञान यानी डायरेक्ट नॉलेज। यह वह ज्ञान है जो हमें इंद्रियों, आँख, कान, नाक आदि के माध्यम से सीधे प्राप्त होता है। उदाहरण देखें तो आँख को देखकर उसका लाल रंग जानना, किसी वस्तु को छूकर उसका ताप महसूस करना, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट ज्ञान है, तत्काल और स्पष्ट अनुभव पर आधारित इसकी विशेषता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज परोक्ष ज्ञान। यह ज्ञान दूसरों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें हम स्वयं अनुभव नहीं करते बल्कि श्रुति, सुनना, ग्रंथ, शिक्षक आदि से सीखते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देख, इतिहास की घटनाएं जैसे स्वतंत्रता संग्राम और किसी दूर देश के बारे में जानकारी। हम पहले कथाओं के माध्यम से ही तो सुनते थे कि पहले क्या हुआ था। तो ये सब इनडायरेक्ट ज्ञान है जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसकी विशेषता है माध्यम पर निर्भर, सत्यता का प्रमाण आवश्यक। मतलब अगर ज्ञान सही है तो उसका प्रमाण चाहिए होता है हमें, ठीक है। और माध्यम पर निर्भर करता है, यानी हम किसी और के द्वारा ये ज्ञान अर्जित करते हैं तो ये किसी माध्यम पर निर्भर करता है। ज्ञान का तीसरा प्रकार है अनुभवजन ज्ञान। यह ज्ञान अनुभव और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमें प्राप्त होता है। यह विज्ञान का मुख्य आधार है। इसके उदाहरण है प्रयोगशाला में किए गए वैज्ञानिक प्रयोग, बार बार अभ्यास से प्राप्त कौशल। इसकी विशेषता है परीक्षण योग्य और वैज्ञानिक व्यवहारिक, ठीक है। और भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं तो उसे आप देख सकते हैं। यहाँ ज्ञान की विशेषताएं भी हैं। सत्य पर आधारित, अनुभव और तर्क पर आधारित, व्यवहारिक और उपयोगी, निरंतर विकसित होने वाला, मानव जीवन को दिशा देने वाला। तो ये सब ज्ञान की विशेषताएं। ज्ञान केवल किताबों या पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी प्राप्त होता है। हमें जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। भारतीय दृष्टिकोण में ज्ञान का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रकृति पर जोर देता है। ज्ञान और सूचना में अंतर समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में सूचना ज़्यादा है लेकिन ज्ञान कम है। सही शिक्षा प्रणाली वह है जो सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरा। अब आपको ज्ञान का मतलब पता चल गया, अब हम परंपरा देख लेते हैं ना। मानव समाज के विकास में परंपरा यानी ट्रेडिशन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक पीढ़ी अपनी संस्कृति, ज्ञान, मूल्य और जीवन शैली को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। यह केवल अतीत का अवशेष नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली एक जीवंत प्रवाह है। भारतीय समाज में परंपरा का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ ज्ञान का संचार प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से होता रहा है। इसकी परिभाषा है परंपरा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार, आचार, रीति रिवाज, विश्वास और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, निरंतर ट्रांसफर होते हैं। यानी कि हमारे बड़ों से कुछ संस्कार हमें मिले हैं, कुछ परंपराएं हमें पता चली हैं, जैसे कि नवरात्रि में हमें हमारे घर पे हवन करना है, किस दिन क्या करना है। ये पुरानी परंपरा जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं वो हमें हमारे मम्मी पापा से मिले और वो हमारे मम्मी पापा को उनके बड़ों से मिले, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये होती है परंपरा, रीति रिवाज है। इसके अलावा और भी सब पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे मौखिक परंपरा क्या होती है? मौखिक परंपरा वह है जिसमें ज्ञान और संस्कृति का संचार बोलकर, सुनकर या याद कर किया जाता है, जैसे लोकगीत, लोक कथाएं और कहावतें, ठीक है। इसके बाद लिखित परंपरा है। लिखित परंपराओं में ज्ञान को लिखकर और सुरक्षित संरक्षित कर
रखा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उनमें जो पुरानी परंपराएँ लिखी हुई है, तो वो सब ये लिखित परंपरा का उदाहरण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और निष्कर्ष भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको ये बारीक-बारीक दिख नहीं रहे होंगे ना वर्ड्स, तो आप इस स्क्रीन को ज़ूम कर लेना, आपको अच्छे से कंटेंट दिख जाएगा। लास्ट जो हमारा पार्ट आएगा ना, उसमें मैं पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है, जिसकी विशेषता उसकी ज्ञान परंपरा है। यह परंपरा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, नैतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय पाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यक्ति का समग्र विकास करना है, अर्थात शरीर, मन और आत्मा संतुलित विकास। इसके बाद परिभाषा है, जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं हैं समग्रता, आध्यात्मिक आधार, अनुभव आधारित, नैतिकता और मूल्य, निरंतरता, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसी तरह से और भी सब टॉपिक्स है, तो ये पूरा एक पैकेज ही है जिसे आपको पढ़ना है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, इतनी टेंशन नहीं लेनी। आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में रह जाएगी सारी चीज़। और बात वो है कि अगर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बनता है, जैसे आपसे पूछ ले कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आप विशेषता बताइए या उसका परिचय दीजिए, तो फिर आप ये सब लिख सकते हो। इसीलिए मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जिससे भी आपके क्वेश्चन बन सके, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख घटक, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत, यानी ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वेद से, जो कि श्रुति में आते हैं, स्मृति, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गुरु शिष्य परंपरा और अनुभव और अभ्यास, ठीक है। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व क्या है, तो व्यक्तित्व विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, नैतिक मार्गदर्शन और वैज्ञानिक योगदान और जीवन जीने की कला, ये लास्ट पॉइंट है। आज के युग में तनाव, पर्यावरण संकट और नैतिक पतन जैसी समस्याओं का समाधान भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। इसीलिए हमारे कोर्स में इसे अपनाया गया है, और ताकि बच्चों का भी विकास हो सके और जो हमारी समस्या है उनको सुधार मिल सके, जैसे योग, ध्यान, आयुर्वेद, इन सब से। इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को वापस हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके बाद और भी सब पॉइंट्स हैं जिसके नोट्स आप एक बार पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। सारे कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है नोट्स में, आपको एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो हिंदी में ही लिखना है, हिंदी सब्जेक्ट है तो जब आप पढ़ोगे ना खुद से तो याद आ जाएगा वहाँ पे। और मैं अगर पूरी वीडियो एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी एग्जाम आने वाली हो, टाइम कम है, तो इससे बेहतर यही है कि हम 1-2 बार पढ़ लें।